Hello students, this is another revision video for the unit 1 of the paper Biochemistry and Biotech. In the revision of the unit 1, that is the enzymes, we have discussed about the characteristics of the enzymes in previous video. Next, in the series of unit 1 revision, we will start with a new video, that is the second video of the unit 1 revision, and in this video we will discuss about a topic that is the mechanism of action of enzymes. एंजाइम्स जो वर्क करते हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है या उनके एक्शन का जो मैकेनिज्म क्या है. तो टोटल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स को 2 स्टेप्स में जो है स्टडी किया जाता है. वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड अनदर इज द लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम्स जो होते हैं वो पहले सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट पे वर्क करके उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और कुछ देर के लिए प्रोडक्ट के साथ भी अटैच रहते हैं जिसको एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. फाइनली जब प्रोडक्ट कंप्लीट सिंथेसाइज हो जाएगा एंजाइम्स वापस रिलीज हो जाते हैं. तो जब भी एंजाइम्स आके बाइंड हुए थे सबस्ट्रेट के साथ, हो सकता है यहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए क्योंकि प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद जब एंजाइम्स रिलीज होते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या ओरिजिनल स्टेट में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं जिस तरह से वो आके बाइंड हुए थे. 2 तरह के एंजाइम होते हैं, सिंपल एंजाइम एंड दी कॉम्प्लेक्स एंजाइम. तो सिंपल एंजाइम विल नेवर चेंज, जिस कॉन्फ़िगरेशन में आए थे वैसे ही वापस रिलीज हो गए. कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स मे गेट चेंज, लेकिन कॉम्प्लेक्स एंजाइम का भी केवल नॉन प्रोटीन पार्ट. कॉम्प्लेक्स एंजाइम में क्या होता है, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है जिसको एपो एंजाइम बोलते हैं. सेकंड जो आपका होता है, वन इज द एपो एंजाइम द प्रोटीन पार्ट. सेकंड जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, उसको कोफैक्टर बोलते हैं. मैंने बताया था एंजाइम सभी प्रोटीन्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स. तो सभी एंजाइम प्रोटीन जरूर होंगे. सिंपल तो पूरा ही प्रोटीन का बना है. कॉम्प्लेक्स एंजाइम में मेजर पार्ट ये प्रोटीन का है और ये माइनर पार्ट नॉन प्रोटीन है जिसको कोफैक्टर बोलते हैं. तो जब ये जाके बाइंड होंगे और ये रिलीज होंगे तो हो सकता है इनका कोफैक्टर पार्ट चेंज हो जाए, बट इनका भी प्रोटीन पार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा. तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद भी, प्रोडक्ट बनने के बाद जब एंजाइम वापस रिलीज होते हैं तो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या ओरिजिनल स्टेट में ही रिलीज होंगे. ओके, रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए, बिकॉज दीज आर द बायोकैटलिस्ट, ये रिएक्शन को अल्टर करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, घटा भी सकते हैं. तो फर्स्टली दे विल फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सेकंड, दे विल लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. पर्टिकुलरली किसी भी रिएक्शन को अगर होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको ये लोअर कर देते हैं ताकि मैक्सिमम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैन अचीव दैट एनर्जी टू बी अकर्ड. जो रिएक्शन को करा रही है उस एनर्जी को अचीव करने के लिए मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स क्या है, अचीव कर सकें, इसलिए ये एक्टिवेशन एनर्जी को ही लोअर कर देते हैं ताकि उस रेंज में ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स आ जाएं और मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. या एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या कर सके, ज़्यादा प्रमोट कर सके फॉर्मेशन करने के लिए या इनहिबिशन करने के लिए, जो भी उस एंजाइम का फंक्शन है. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस विद द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो एंजाइम जो होते हैं वो आपके एंजाइम्स के ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे, या सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए आपका एंजाइम्स के ऊपर क्या होती है, एक्टिव साइट्स होती हैं. सपोज दिस इज एन एंजाइम एंड दिस इज इट्स एक्टिव साइट. एक्टिव साइट पे आके क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग होती है एंजाइम की. एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो कैटलाइजिंग साइट्स होती हैं एक तरह से. यहीं पे वर्क होगा कि इस सबस्ट्रेट का क्या करना हो सकता है, इस सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करना हो सकता है 2 सबस्ट्रेट्स को आपस में बाइंड करना हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन करनी पड़ेगी 2 सबस्ट्रेट्स के बीच में. तो वो सारा काम यहाँ एक्टिव साइट पे ही होता है. तो एक्टिव साइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट्स. जैसे हम एडवांस में जब एंजाइम्स को पढ़ेंगे या रेगुलेशन पढ़ेंगे तो एक्टिव साइट्स के अलावा भी कुछ साइट्स होती हैं जो रेगुलेट कर सकती हैं एंजाइम को. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ समथिंग. तो अगर रेगुलेटरी साइट्स पे भी कोई और आके लिगेंड बाइंड कर रहा है तो उस सिंथेसिस को हो सकता है प्रमोट कर दे या इनहिबिट भी कर दे. तो वो रेगुलेटरी साइट्स का काम है, वो रेगुलेट कर सकती है एंजाइम को कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है या प्रमोट करता है. बट एक्टिव साइट्स आर मेन साइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स. तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होती है दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट्स मिलके ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. देन इट विल फॉर्म द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, एंजाइम अभी भी अटैच है. और फिर फाइनली जब प्रोडक्ट बनेगा तो एंजाइम विल बी फ्री इन इट्स ओरिजिनल स्टेट टू बाइंड विद द अनदर सबस्ट्रेट. देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है EP, P बन गया, एंजाइम फ्री होकर वापस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने चला गया. ओके, सो 2 मॉडल्स वर प्रपोज्ड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म और द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. टोटल 2 मॉडल्स हम स्टडी करते हैं. वन इज द लॉक एंड की मॉडल एंड अनदर इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल. लॉक एंड की मॉडल जो होता है वो प्रपोज किया था आपका फिशर ने
साइंटिस्ट के नाम जनरली पूछते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. इन 1894 this model, the lock and key model, was very common, and it was also advanced by two scientists, the Paul Flieder and the D.D. Woods. दो साइंटिस्ट ने इसमें और एडवांसमेंट की. ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट मॉडल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. इस मॉडल में क्या बताया गया कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है तो वो लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह होती है. लाइक किसी पर्टिकुलर लॉक के लिए कोई पर्टिकुलर की होती है, जिस तरह की की डिज़ाइन होगी इस लॉक के लिए, यानी इसी की से ये लॉक खुलेगा. उसी तरह से एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप के सबस्ट्रेट्स ही जो आपकी एक्टिव साइट की शेप है, सपोज दिस इज द एक्टिव साइट. ओके, तो इस एक्टिव साइट में वो ही सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएंगे जिनकी एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप है फॉर द फिटिंग हेयर, जो यहाँ फिट आ सके. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट दिस, सपोज दिस इज एंजाइम एंड दिस इज द अनदर एंजाइम. टोटल 2 सबस्ट्रेट्स है. एक तो ये सबस्ट्रेट आपका S1 और एक ये सबस्ट्रेट है S2. सो लुकिंग एट द शेप्स, दिस S1 विल फिट हेयर अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, क्योंकि राउंड तो यहाँ एग्जैक्टली फिट आ ही नहीं सकता. या ये यहाँ पे S1 हम अगर यहाँ फिट कर देंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री शेप नहीं हुई, आपका स्पेस बच गया. सो S2 विल बी हेयर, इट इज एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस एंजाइम, 2 enzyme. This is suppose enzyme 1, and the S1 substrate is exactly complementary for the active site at the enzyme 1. So this was the lock and key model कि particularly enzymes की active site के लिए वही substrate bind कर पाएंगे जो exactly complementary shape है. जिस तरह से कोई चाबी की particular lock जो होता है वो किसी particular चाबी से ही खुलता है, वो की जो particular आपकी exactly complementary shape और lock के according, उसी तरह से enzyme और substrate में relation होता है. So here is the relation between the enzyme and the substrate. This is the enzyme. These are the 2 substrates. One is the circular, another is the rectangular or the square. So this square will fit here at the active site and it will form the enzyme substrate complex. Product formation जो भी करनी है, for example S2 substrate को break down करना था इस enzyme ने, तो यहाँ पे इसने इसको break down कर दिया, product बन गया, हमें ब्रेक डाउन होके ये सबस्ट्रेट मिल गया और एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया, रिलीज हो गया. सो दिस इज द लॉक एंड की मॉडल. इट्स अ वेरी बेसिक मॉडल एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में बहुत पूछा जाता है लॉक एंड की मॉडल. नेक्स्ट बात करते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल की. इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो प्रपोज किया था कोस्टलैंड ने. साइंटिस्ट थे कोस्टलैंड. उन्होंने बताया कि देयर इज़ नो नेसेसिटी दैट ऑल सबस्ट्रेट्स बाइंड अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल. किसी भी सेल में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, जिनके बिना जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म जो है वो इनहिबिट हो सकता है अगर एंजाइम्स प्रेजेंट ना हो तो. ओके, तो उन्होंने कहा सारे एंजाइम्स इस तरह से वर्क नहीं करते कि एग्जैक्टली उनका सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री शेप का ही हो. ओके, सो उन्होंने कहा कि दिस मॉडल समहाउ फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो उन्होंने एक अनदर मॉडल दिया जिसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोलते हैं. इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एंजाइम्स पे एक्टिव साइट की वट एवर बी द शेप, कुछ भी शेप हो, एंजाइम इज एबल टू चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द 2 सबस्ट्रेट्स एंड दिस इज द एंजाइम. सो अगर लॉक एंड की मॉडल की बात करें तो समवेयर ये ही क्या करेगा, बाइंड करेगा, सर्कुलर नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल. बट कोस्टलैंड ने कहा कि एंजाइम इज एबल टू चेंज इट्स और चेंज इट्स कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर टू बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट. तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का सबस्ट्रेट हो, चाहे एंजाइम जो है वो बाइंड कर सकता है उसके साथ. और अगर ऐसा होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी रिएक्शन की, क्योंकि फॉर एग्जांपल पहले अगर ये 2 सबस्ट्रेट थे और इनको एंजाइम कैटेलाइज करना चाहता था तो शेप के अकॉर्डिंग सपोज इसी को कैटेलाइज कर रहा है तो ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता था. अब क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि दोनों तरह के सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है. कैसी भी शेप हो सबस्ट्रेट की, एंजाइम उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेगा. तो ये दोनों ही सबस्ट्रेट अगर एंजाइम्स अवेलेबल हैं तो दोनों ही अब एंजाइम्स के साथ बाइंड होकर क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगी वो इंक्रीज होगी. ओके, सपोज 100 एंजाइम्स हैं, 100 ही सबस्ट्रेट्स हैं, 50 सबस्ट्रेट्स इस शेप के हैं, 50 इसके, तो ये 100 के 100 इनसे बाइंड कर सकते हैं क्योंकि अपनी शेप को चेंज कर लेंगे एंजाइम्स. लेकिन अगर 100 एंजाइम्स होते इस शेप के तो केवल 50 ही बाइंड कर पाते इनसे, बाकी ये वेस्ट हो जाता सबस्ट्रेट. सो दिस मॉडल इज गुड फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में देखिए मैकेनिज्म किस तरह से होगा इसका. उन्होंने कहा एंजाइम जो होते हैं उन पे 2 साइड्स होती हैं. सपोज इस एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है, दिस कंप्लीट इज द एक्टिव साइट, दिस एल शेप. ओके, और फॉर एग्जांपल दिस वाज द एंजाइम व्हिच वी आर ड्राइंग अगेन एंड अगेन.
सो इसमें ये आपकी एक्टिव साइट है। तो उन्होंने कहा एक्टिव साइट भी खुद टोटल 2 साइट्स में डिफरेंशिएटेड होती है। एक होती है बटरेसिंग साइट और एक होती है कैटालिटिक साइट। सपोज दिस इज द बटरेसिंग साइट एंड दिस इज द कैटालिटिक साइट। दिस इज द बटरेसिंग साइट। तो कोशलैंड ने कहा कि बटरेसिंग साइट ऑफ द एक्टिव साइट, क्योंकि ये पूरी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बटरेसिंग साइट एंड द कैटालिटिक साइट। दिस बटरेटिंग साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट। बटरेसिंग साइट पे तो आके सबस्ट्रेट अटैच होगा और किसी भी शेप का हो, इट डजेंट मैटर बिकॉज इट इज नॉट अ लॉक एंड की मॉडल। सपोज सर्कुलर आके अटैच हो गया। और कैटालिटिक साइट जो होंगी वो एंजाइमेटिक रोल को परफॉर्म करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एंजाइम इसको तोड़ना चाहता है, इस सबस्ट्रेट को, हमारा सबस्ट्रेट आके राउंड वाइंड हुआ ना, और एंजाइम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहता है, लाइक दिस, 1 हाफ एंड दी अनदर हाफ, इट विल लुक लाइक दिस। सो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन ब्रेक डाउन रिएक्शन है। तो वो जो रोल है वो कैटालिटिक साइट परफॉर्म करेगी। बटरेसिंग साइट पे केवल अटैचमेंट हुई है और कैटालिटिक साइट अपने आप को एडजस्ट कर लेगी या एंजाइम अपनी शेप को चेंज कर लेगा इस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग और इस पे वर्क कर देगा जो भी एंजाइम ने वर्क करना था। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बटरेसिंग साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच हो गया, ये कैटालिटिक साइट थी, ये वर्क करेंगी। तो आप देखिए एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से चेंज हो जाएगी। ये सबस्ट्रेट था तो कैटालिटिक साइट जो पूरी लॉन्ग थी नीचे तक, ये अब ऐसे नहीं रही है, इस तरह से हो गई। सो कैटालिटिक साइट विच वर हेयर नाउ प्रेजेंट एट दिस साइट, और अब वो इसका क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करा देंगी। तो प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म हो जाएगा, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो गया सर्कुलर मॉलिक्यूल का 2 इक्वल हाफ्स में, और एंजाइम जो है वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। देखो अब एंजाइम चेंज हो चुका था, ओरिजिनल तो इसकी एल शेप थी और अब ये देखो अनयूजुअल शेप का हो गया, राउंड इस तरह से। लेकिन जब रिलीज होगा तो वापस इसी शेप में रिलीज हो जाएगा एंजाइम। So this was the enzyme substrate complex formation via 2 methods. One is the lock and key model and another is the induced fit model. So in the mechanism, in the steps of the mechanism of action, we will discuss the next process. This we are discussing the formation of the enzyme substrate complex. Formation of enzyme substrate complex में total 2 मॉडल होते हैं, lock and key model and the induced fit model. Second जो होता है mechanism of action of enzyme में, वो होता है lowering of activation energy. Activation energy को lower कर देते हैं enzymes. सपोज किसी में 100 सबस्ट्रेट्स हैं किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, इनमें से अगर जो है एक्टिवेशन एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी जो रिएक्शन को कैरी आउट करा सकती है, उसको केवल 30 ही क्रॉस कर सकते हैं। तो केवल ये 30 प्रोडक्ट बना पाएंगे, 70 वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर उस हायर एनर्जी को जिसको क्रॉस करना पड़ रहा है सबस्ट्रेट्स को, अगर उसको लोअर कर दें, सपोज जो पहले इतनी, जब हमने अब इतनी कर दी, तो कुछ और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, अब प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब जो है सपोज 60 सबस्ट्रेट्स क्या बना रहे प्रोडक्ट, तो अब प्रोडक्ट हमारा बढ़ गया। पहले हमें 30 प्रोडक्ट मिल रहा था, अब हमें 60 मिल गया उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने की वजह से। तो ये काम एंजाइम्स करते हैं। किस तरह से करेंगे देखिए, देखो हर एक सबस्ट्रेट की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है, सबकी फ्री एनर्जी होती है। हर एक रिएक्शन को अकर होने के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट होती है पर्टिकुलर। ये सपोज वो ट्रांजिशन स्टेट है या वो एनर्जी लेवल है जिसको अगर सबस्ट्रेट्स अचीव करते हैं तो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट है, इससे कोई भी सबस्ट्रेट जितना कम रह गया, सपोज इस सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी इतनी है, ये इस ट्रांजिशन स्टेट तक नहीं जा पाया, तो जितना डिफरेंस रह गया उसको एक्टिवेशन बैरियर बोलते हैं। कि अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल भी एक्टिवेटेड होता और प्रोडक्ट बना देता। बट ये सबस्ट्रेट पर्टिकुलरली सपोज नहीं अचीव कर पाए इस ट्रांजिशन स्टेट को, ये कर गए जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस डिफरेंस को हम एक्टिवेशन बैरियर बोलते हैं। इस एक्टिवेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सपोज इसका एक्टिवेशन बैरियर है 30, तो अगर 30 एनर्जी और मिल जाती है हमें इस मॉलिक्यूल को, तो ये इस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव कर लेता। तो इस पर्टिकुलर एनर्जी को जो डिफरेंस है, ओके, इस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के और इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, जिसको हम एक्टिवेशन बैरियर बोल रहे हैं, इस एक्टिवेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं एंजाइम्स, ठीक है। जहाँ पहले ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, अब उसको कम एनर्जी चाहिएगी, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट है वही उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। जहाँ पहले सपोज हम हाइपोथेटिकली कहते हैं कि 30,000 कैलोरी पर मोल चाहिए थी एनर्जी, अब उसको सपोज कम कर दिया, यहाँ तक ले आया 9,000 कर दिया।
तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अब ये क्या करेंगे, ये भी सबस्ट्रेट बना पाएंगे, ठीक है, अगर दिस मच ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल, या इस जोन में और जो सबस्ट्रेट्स होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट भी हमारी क्या हो गई, लोअर हो गई, तो बाकी सबस्ट्रेट भी क्या बना पाएंगे, प्रोडक्ट बना पाएंगे। और इस तरह से एंजाइम्स जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, आपका प्रमोट करते हैं। तो पहले जो ट्रांजिशन स्टेट हायर थी या जो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी उसको लोअर ले आए, अब बाकी सबस्ट्रेट्स भी जो हैं वो आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज़ 32,000 कैलोरी पर मोल। जनरली 32,000 होती है, ठीक है, सुक्रोज के ब्रेकडाउन के लिए जो आपकी एनर्जी चाहिए। सुक्रोज का जो ब्रेकडाउन होते हैं वो इन्वर्टेज एंजाइम करते हैं, तो इन्वर्टेज के लिए जो होता है 32,000 कैलोरी पर मोल होगी। लेकिन जैसे ही हम एंजाइम डाल देंगे, सॉरी विदाउट द एंजाइम्स क्या होगी, 32,000 कैलोरी पर मोल। लेकिन जैसे ही हम एंजाइम डालेंगे इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज क्या करेगा, इसको 9400 कैलोरी पर मोल पे ले आएगा एक्टिवेशन एनर्जी को। सो जो है आपका एनर्जी कम हो गई, उस वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और द एंजाइम एक्शन विल बी increase. So this was about the mechanism of action of the enzymes. That's all for today. Have a nice day.